और आगे जाकर भी नहीं होना चाहिए। जो सही है वही होना चाहिए। गलती हर एक से होती है, लेकिन गलती का एहसास और फिर उसको नहीं दोहराना, वो एक बहुत ही कमाल की चीज होती है। एंड आई थिंक एवरीवन शुड फॉलो दैट। पर एक दायरा होता है हर एक सोसाइटी का, हर एक कल्चर का, और उसके अंदर रहना बहुत ही जरूरी होता है। इस पॉइंट क्या था? कोई बोलेगा कि मैं स्ट्रगल करता था, जैसे कि मैं करता था स्ट्रगल, तस्वीरें लेके जाता था, मॉडलिंग करता था, रिजेक्ट होता था। ये लाइफ की एम्बिशन ये थी कि अगर 10 लाख रुपए मिल जाए, कोई काम मिल जाए, तो जिंदगी सफल हो जाए। और इस चक्कर में 3-4 साल काफी स्ट्रगल किया, और उसके बाद जब एक पिक्चर मिली, बीवी बहुत ऐसी, और फिर मैंने प्यार की मिली, उसके बाद कभी नहीं देखा। फिर एक ऐसा टाइम आया मेरी जिंदगी में, एक्चुअली 2 बार आया, कि कंप्लेसेंट हो गया था कि अभी तो ये स्टार्टअप ये कहीं नहीं जाने वाला, ये जिंदगी भर रहने वाला है। और धाड़ 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 करके 3-4-5 पिक्चरें पिटी। सबको ऐसा लगा, बल्कि मुझे भी ऐसा लगा था कि ये खत्म हो गया इस इंडस्ट्री में। फिर वापस से प्रूव करना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू की, सीरियसली काम करना शुरू किया। फिर वापस से आया, पिक्चरें हिट होना शुरू हो गई। मतलब कि वो खून, वो पसीना, वो मेहनत, वो सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसके बाद वापस से एक ऐसा दौर आया जहाँ पर थोड़ा सा वापस से लेड बैक एटीट्यूड हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने कभी छोड़ा नहीं वो हार्ड वर्क करना, क्योंकि एक चांस मिलता है, दूसरा चांस मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है, नसीब वालों को मिलता है। तीसरा चांस कोई किसी को देता नहीं है। तो आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही कुछ शुरुआत के टाइम पर ऐसे ही कुछ हुआ होगा ना? पूजा से स्टार्ट करते हैं। मैं जो मेरी शुरुआत हुई 17 साल की उम्र में, मेरी धाड़ 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 बहुत सारे हिट्स हुए थे। एंड जैसे कहते हैं कि 4 सीजन ऑफ फेम होते हैं हमारे। फर्स्ट दे से दैट यू हैव पोटेंशियल, देन दे से यू अराइव्ड, फिर वो बोलते हैं खत्म कहानी। सो आई वेंट थ्रू दैट खत्म कहानी, एंड देन टू गेट माय सेल्फ एस्टीम बैक, फिर मैंने तमन्ना बनाई और आई बिकेम अ प्रोड्यूसर। फिर मैंने एक्टिंग ग्रुप में भी भूल गई। 21 साल के लिए मैं कैमरा के सामने नहीं थी। एंड देन लाइफ ने थ्रू एंडमॉल एक और मौका दिया। मैंने एक शो की, एंड देन आई एंजॉयड माय and she's back phase. और मैं यहाँ हूँ, तो I think that life ने हमेशा, जब भी I stopped believing in myself, life reminded me that I have something there and don't give up on yourself. So I'm very grateful to the opportunities. It's the power of now and here. Absolutely. जी हाँ। हालांकि मैं मानता तो गलती सारी। सर मैं मानती हूँ मैंने जो किया। जब आपने पूछा कि आपने सबसे क्या गलती की, अगर आप मानती हो तो हमारा मान रखो जी और चुपचाप से बैठ के अब बीच में मत बोलो, जी सर। क्योंकि अब हम किसी और टॉपिक पे निकले। हाँ, हम भी मानते हैं कि आप जो करती हो इस घर में बड़ा सही करती हो। आप जैसा कंटेस्टेंट यहाँ पर अभी तक के आया ही नहीं। तो अभिषेक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, अभी जो आपने एल्विस को कहा गलती मान लो, सलमान से ये बात मैं ऑफ कैमरा के लिए भी, मतलब मैं कैमरा देख के नहीं बोला, जब ये पहले दिन से आया है मैं इसको यही समझाता आया हूँ कि मेरे को एक्चुअली पता है कि क्वेश्चन ये है कि ये ऑफ कैमरा है या ऑन कैमरा है? सर ये मेरे लिए तो ऑफ कैमरा एडवाइस दिया मैंने उसको, क्योंकि आप हमेशा ना ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, इसका मतलब कि एंडमॉल का टीम, जियो का टीम आपके हिसाब से चलेगा कि ये ऑफ कैमरा है तो कैमरा ऑफ कर देंगे, ऑन कैमरा है तो आप पे कैमरा ऑन करेंगे, के मुताबिक चलेंगे। नहीं सर। नहीं तो फिर बोलो क्यों? अगर आपके नहीं तो फिर मनीषा के मुताबिक चलेंगे। मनीषा, ये सलमान खान साहब। बेबिका के अलावा इस हफ्ते गलत क्या क्या हुआ? मुझे पूजा दी को जो टास्क दिया गया था, मुझे उनका डिसीजन सही नहीं लगा। अच्छा। और
एल्विस कभी कभी ऐसे सामने से जाके कुछ बोलता नहीं है, बट जब ऐसे ग्रुप में बैठते हैं तो कुछ एक दो वर्ड ऐसा है जो वो बोल देता है, तो जिसपे अभिषेक भी उसको समझाता है या कभी हम भी समझाते हैं कि आपको जितना गुस्सा करना है, जैसे अभिषेक लड़ता है तो वो बहुत कुछ बोलता है बट वो गाली वाली नहीं देता। आप समझाते हैं या हंसते हैं? नहीं, हम हंसते भी और समझाते नहीं है, बताइए ना। हाँ। समझाते भी। अच्छा। हाँ, रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसी समझाती हो। समझाने वाला चक्कर ना, हाँ, अगर मैं आपकी तरह समझाऊं ना इस घर को, तो सब बावले हो जाएं, सब गलत रास्ते पे चलें, सब उल्टी सीधी उटपटांग हरकतें करना शुरू कर दें। बट समझाने का मतलब क्या है? ऐसे इनकरेज करके समझाते हो आप? हाँ, ऐसे समझाते हो आप? हंस के समझाते हो आपके? नहीं ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे ठीक है ना, हाँ मानती हूँ कि उसकी गलती है, लेकिन तू ये ऐसा, तो फिर अगर आपकी पर्सनालिटी ये है कि आप मुस्कुरा के प्यार से, ऐसा ही ना कि आप समझाते हो, तो फिर ऐसा बेबिका को क्यों नहीं समझाते आप? क्योंकि उसको कैसे समझाते सर, क्योंकि वो तो ऐसे लड़ती है और फिर ऐसे लड़ती है। जैसे उस दिन लड़ाई हुआ तो फिर मैंने उसके पेरेंट्स को लेके कुछ बोला कि मतलब मेरा था कि तुम्हारे मम्मी पापा शर्म करेंगे तुम पे, ये वर्ड मेरा था, तो मुझे वो फील हुआ। उसने फिर ये बोला कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम पे थूकेंगे कि तुम सब मर्दों के साथ मुंह मारती, ये इतना बड़ा बात बोली। बट मेरे को उस दिन बहुत बुरा फील हुआ कि मैंने इसके मम्मी पापा पे बोला, तो दूसरे दिन हमको रात भर वो अच्छा नहीं लगा कि हम लड़ने में भी बदतमीज घटिया बोल सकते हैं बट ये वर्ड नहीं बोल सकते। फिर दूसरे दिन हम बाथरूम के पास जाके इसको सॉरी बोले कि सॉरी बेबी का, मैंने वो वर्ड यूज किया। अगर इसके अंदर बड़प्पन रहता तो ये भी सॉरी बोल सकती थी। बेबिका के अलावा आपको इस घर में कोई कुत्ते ना पूछ रहे, मेरे तो पूछना, मैं हूँ मारता। तो वो सनक गया ना, हम बोले ना आपको लेके, फिर डिजर्व नहीं करता तो ये नहीं, वो क्या उसने उखाड़ लिया इतने दिन में, ये फिर इसके बारे में पता है इसके पोस्ट पे कैसे कमेंट आते हैं? एक लाइक चढ़ा 36 हजार। और बताऊं? चुप कर यार, बकवास मत बोल, ये बात ऑन ऑफ कैमरा बात करें। मैं तो सही बता रहा हूँ और झूठ बोल रहा हूँ मैडम, निकाल दो बाहर। इसमें ये विलन, यो अपने घर की भी विलन होगी, यो यहाँ की ना अपने घर की विलन है, और विलन ना है ऐसे विलन के मुंह पर चुप करवा देगा। जब फालतू बोले ना कि वहीं बंदे रहे फूटते तो मत उड़ जाइयो, ऐसे है। इसको गेम में इसको ध्यान नहीं था, इसको कितना बोली जूते से मारूंगी, तेरा मुंह तोड़ दूंगी, ये मुंह तोड़ दूंगी, बहुत वो बदतमीज। हम तो सिर्फ सुन रहे थे, फिर हम नहीं बोलेगा कि जानबूझ के। फिर इसको भी बोल रही थी ना ऐसे कि तुझे जूते से मारूंगी, एक तो एक्सप्रेशन दांत तोड़ूंगी, ये तो बाहर मिल रहे सुनना घर बोली थी बाहर मिल, कितना बड़ा टोन है। हाँ वो बाहर मिल, दांत जूते से मारूंगी, बाहर मिल गई ना गधे पे। उसको किस बात को कितने बार अपने को डॉन समझती है यार, बाहर मिल तेरे दांत तोड़ोगे तो बाहर नहीं, इस बात को लड़का बाहर नहीं करेंगे। भगवान के सामने मुंह में बहुत गलत है। घर के लोग तो बड़े गंदे हैं। क्या हुआ? मुझे बदनाम कर रहे हैं। कौन बदनाम कर रहा है? ये ने पता क्या बोला? ये ने बोला वो ऐसी बात करता है, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, और मैं तो सेफ फील नहीं करती उसका नाम। ये देख मैनिपुलेटिव निकाल। तेरी एक चीज बात मेरे को सही नहीं लगी थी, जो उस वक्त मुझे भी नहीं लगी थी, जो तूने कहा था कि मतलब वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी थी, बट आपका कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था जो जिस वे में उसने बताया। मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या था? कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो जो ऐसे कर रही है, अगर इतनी धमकी दे रही है तो मेरे को धमकी दे के दो। आपका ये था सिचुएशन। हाँ, अगर तू ऐसे कर रही है तो अब मेरा इंटेंशन तो है नहीं है। तो अगर आपको किसी चीज़ की बात बुरी लगती है तो आप मुंह पे बात करिए ना, पीठ पीछे 10 बंदों को सुना के उस चीज़ को बढ़ाना, आपको गलत लाइट में दिखाना, वो बहुत गलत है ना। अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल वहाँ फील कर रहे थे तभी आपने वो बात बोली, नहीं तो आप उसको जाने के भी वेट कर ले। मैं तो बड़े अच्छे से बिहेव करता हूँ, मैंने की चलो भाभी है ये अरे बावड़ा, उसको बेशक चिढ़ाने के लिए ही समझ, या जो वो कर रही है उसको करने के लिए समझ। मका ऐसी फेमिनिज्म खूब रोस्ट मारे मैंने बाहर। अच्छा इसे क्या लगता है क्या कर दूंगा मैं वैसे बोलना नहीं चाहता, मैं बोलूंगा भी नहीं, चल बोल देता हूँ भाई तेरी कसम मजाक से हट के बता रहा हूँ, इस जैसी बंदी को ना मैं देखता नहीं बाहर कि ये भी कोई चल रही है रोड पे। और क्या यार, मैं कुछ कह रहा हूँ क्या कोई चीज में
ये ना सेफ फील कर रही मेरी। अरे भाई मेरे से दूर रह भाई, हम तो सारा कहना सुनना ही छोड़ देंगे कुछ। मैं तो आज से वो हो गया, अपना स्लैंग ही छोड़ दिया हमने तो। और बता ना भाई, अगर You lose yourself when you stop being you. समझ रहा है? But it's just that there can be भाई boundaries. मेरी इंटेंशन पब्लिक को समझ आ रही है? 100%. आ रही है ना। बुरे को बुरा अपने, वो अपने तरीके से कुछ भी बुरा बोले, मुझे कोई परवाह नहीं, उसकी स्लैंग है। मैं अपने तरीके से बोलता हूँ।